स्वागत है आप सभी का MKJ हिस्ट्री क्लासेज में। इससे पहले अध्याय 3 का हम यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे। स्त्री का गोत्र जो है, यहाँ तक हमने ये विवाहों के बारे में बात की थी। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों के बारे में जिक्र किया गया है और 8 प्रकार के विवाह हमने आपको इसमें बताए थे। इसके बाद अंतर्विवाह, बहिर्विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह या बहुपति विवाह, ये भी हमने देखा था। अब हम यहाँ से अध्ययन करेंगे स्त्री का गोत्र। एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों, खास तौर से ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। यानी प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। यानी ब्राह्मणों का जो प्रत्येक गोत्र है वो एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। पहला, विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था और दूसरा जो है, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। यानी कि 2 नियम महत्वपूर्ण थे। पहला तो ये जिसमें विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था और दूसरा है, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा, जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिम भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। सातवाहन वंश का लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक इनका शासन था। पहले भी हम लोग इसके बारे में बता चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था। सातवाहन शासकों का शासनकाल 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक। सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है। यानी कि पारिवारिक और वैवाहिक रिश्ते हैं, जो संबंध है वो किस प्रकार से बनाए जाते थे। इनमें से प्रत्येक विवाह पद्धति के विषय में चर्चा कीजिए कि विवाह का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था। इसके बारे में वर वधू या वधू का पिता, वर का पिता या अन्य लोग जो थे। तो प्रत्येक विवाह की इसमें क्या है कि अलग अलग अवधारणाएं थी, उसी हिसाब से इसमें शादी विवाह होते थे। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के नामों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ हम अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के नाम के बारे में जिक्र करेंगे। सातवाहन राजा जो थे उनके नाम किस प्रकार से थे। तो अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए, जिसका पुत्र से अंत होता है। यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पुत्र। पुत्र का क्या अर्थ होता है भाई? पुत्र। जैसे कि ये प्राकृत भाषा का शब्द है, इसलिए गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। जैसे यहाँ आ रहा है गौतमी पुत्र, यानी कि किसका पुत्र है ये? गौतमी का। गौतमी और वशिष्ठी स्त्रीवाची नाम है गौतम और वशिष्ठ के। यानी कि गौतम और वशिष्ठ, इनका जो कुल है उसके स्त्रीवाची नाम है ये। एक तो गौतमी और एक वशिष्ठी। ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र है। यानी गौतम ऋषि के नाम से और वशिष्ठ ऋषि के नाम से गोत्र थे। और अब आगे इनमें नाम देखते हैं। राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। श्री ये जो है ये भी प्राकृत भाषा का शब्द है, ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ ये राजा का नाम आ गया, यहाँ इनके गोत्र का नाम आ गया। यानी गौतम के वंश का हो गया तो गौतमी हो गया। ये गौतम के वंश का, यानी कि गौतम। और दूसरा है वशिष्ठ। वशिष्ठ, वशिष्ठ के जो वंशज हैं वो वाशिष्ठी कहलाए, वाशिष्ठी। और गौतम के जो हैं वो गौतमी पुत्र कहलाए। हालांकि इसमें स्त्रीवाचक नाम है ये, जो ये भी एक शंका का विषय है। राजा वाशिष्ठी पुत्र सामी श्री पुलमावी, राजा गौतमी पुत्र सामी श्री सातकर्णी, राजा मधारी पुत्र सामी सक्सेन, राजा हारिती पुत्र। ये जैसे जैसे गोत्र आते जा रहे हैं उन्हीं के नाम पर ये राजाओं के नाम, इनके आगे जो वंशज है उनके नाम आते जा रहे हैं। चतुकुल नामद सातकामी, राजा गौतमी पुत्र श्री विजय सातकर्णी।
यहाँ कितने गौतमी पुत्र और कितने वसिष्ठी पुत्र हैं ये आपको गणना करनी है। तो इस प्रकार से ये सातवाहन शासकों के नाम है। अब इनके नाम में दो धारणाएं देखी गई हैं यहाँ। पहला तो ये कि ये इनके जो ऋषि थे, वंशज थे, जैसे गौतम ऋषि हो गया और वशिष्ठ हो गया, उनके वंशज हैं तो उनके नाम पर इनका नाम चला। दूसरा ये एक स्त्रीवाचक शब्द भी है, जैसे गौतमी, यानी यहाँ मातृवंशिकता काम भी कर सकता है। जैसे मातृवंशिकता हमने देखा था, माता के नाम पर वंश परंपरा जहाँ चलती है तो उसको मातृवंशिकता कहते हैं। तो मातृवंशिकता भी इसका आधार माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक सातवाहन राजा तथा उसकी पत्नी सातवाहन राजाओं की आकृतियां बहुधा उन गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्ण की जाती थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया जाता था। यह मूर्ति लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है और भिक्षुओं को दान में दी जाती थी ये गुफाएं। बौद्ध जो भिक्षु होते थे तो इस प्रकार की ये जो गुफाएं हैं ये दान में दी जाती थी और यहाँ पर चित्र बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? गुफाओं में चित्र बनाए जाते थे। उपनिषद में मात्र नाम, बृहदारण्यक उपनिषद में, उपनिषद वैसे संख्या में कितने माने गए हैं भाई? उपनिषदों की अगर बात करें हम तो उपनिषद संख्या में 108 माने गए हैं, 108 माने गए हैं। उपनिषद के बारे में हमने एक वीडियो जारी कर रखा है, आप लोग उसमें उपनिषद के बारे में गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है जिसमें से कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया है। यानी कि कौन से उपनिषद में ऐसी सूची मिलती है जहां बहुत से ऐसे शासक हैं जिनको माता के नाम से निर्दिष्ट किया गया है? तो उत्तर आएगा बृहदारण्यक उपनिषद। कौन से उपनिषद में? बृहदारण्यक उपनिषद में। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनता है भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बन रहा है, आपको ध्यान रखना है इसको। मातृवंशिकता के आधार पर कुछ शासकों के नाम कहाँ मिलते हैं, कौन से उपनिषद में मिलते हैं? बृहदारण्यक उपनिषद में। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा जैसा ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। यानी कि ब्राह्मणीय व्यवस्था में एक तो गोत्र के बाहर विवाह नहीं कर सकते, ये माना गया था, और दूसरा ये था कि शादी के बाद अपने गोत्र में जो है अपने गोत्र के रूप में अपने पिता के गोत्र को ही रखेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि शायद इन्होंने इसका पालना की होगी। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। यानी ऐसा भी पता चलता है कि कुछ रानियां क्या है, बहिर्विवाह, यानी अपने ही गोत्र के अंतर उन्होंने विवाह कर लिया। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं विवाह संबंध को दर्शाता है। अंतर्विवाह पद्धति है ना, बहिर्विवाह तो क्या होता है कि जैसे बाहर के गोत्र के साथ शादी कर ली आपने, और अंतर्विवाह पद्धति इन्होंने, ये बहिर्विवाह पद्धति है, उसके नियमों के विरुद्ध बताया गया है। बंधुओं विवाह संबंध को दर्शाता है जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में है। बांधवों जो होते हैं जैसे कि ममेरे, चचेरे, भाई बहन इत्यादि, इनके साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। इनका ऐसा मानना था कि अपने कुल के या अपने बांधव जनों से या अपने खून के रिश्तों से, ऐसे लोगों से या ऐसे अपने जो जानकार हैं या फिर अपने जो परिचित हैं उनसे संबंध बनाने से क्या है, एक इनकी सोच थी कि सुगठित समुदाय उभर कर आ सकता है। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थी, किंतु इनके विशिष्ट ब्यौरों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया था। माता की सलाह अब देखते हैं। महाभारत में देखो माता ने क्या सलाह दी थी। तो ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। माता की सलाह के बारे में अगर बात करें तो महाभारत में उल्लेख मिलता है जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो गांधारी ने, किसने? गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। उन्होंने कहा कि आपको युद्ध नहीं करना है। क्यों भाई? क्योंकि
शांति की संधि करके तुम अपने पिता मेरा और अपने शुभेच्छुकों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही राज्य की रखवाली करता है। ये बता रही है किसको भाई? ये माता जो है गांधारी किसको बता रही है इस बात को? दुर्योधन को। दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दे रही है। ये महाभारत से पहले का प्रसंग है, जब महाभारत नहीं हुआ उससे पहले वो समझाने की कोशिश कर रही है कि आपको युद्ध नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? शांति की संधि करके तुम अपने पिता मेरा और अपने शुभेच्छुकों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। यानी लालच लोभ आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ही विनाश का कारण बनते हैं। अगर कोई इनको बस में कर लेता है तो वो पूरी पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, ना धर्म ना अर्थ की प्राप्ति होती है और ना ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी, वह युद्ध में लड़ा और हार गया। यानी कि यहाँ दुर्योधन की माँ जो है गांधारी है, वो उसको समझा रही है कि युद्ध नहीं लड़ना, क्योंकि युद्ध लड़ने में हर जगह नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। ये इतने सारे इन्होंने जो नुकसान जो है वो गिनाए कि अगर आप युद्ध करोगे तो आपको ये नुकसान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने उसकी बात को नहीं माना और उसको युद्ध में नुकसान उठाना पड़ा। आगे देखो, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके मात्र नाम यानी माता के नाम से चिन्हित किया जाता था। जैसे हमने देखा वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, इस तरह से। तो ये मातृवंशिकता के आधार पर चलने वाले नाम थे। किसके आधार पर? मातृवंशिकता के आधार पर। कौन से राजाओं के भाई? सातवाहन शासकों के। सातवाहन शासकों के जो नाम है वो मातृवंशिकता के आधार पर थे। तो इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवंशिक होता था। अब ये भी भाई देखो, ये भी जरूरी है, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। तो हम केवल उनके आधार पर ही इनको ये प्रमाणित नहीं कर सकते कि इनका जो शासन है वो मातृवंशिकता के आधार पर चलता था, क्योंकि कई जगह इनके सिंहासन का जो उत्तराधिकार है उसका जो प्रमाण मिला है वो ये भी है कि पितृवंशिक आधार पर इनका सिंहासन चलता था, इनका राज्य चलता था। एक युद्ध का दृश्य, यह महाभारत के दृश्य के सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रणों में से एक है। यह मिट्टी की मूर्ति अक्षत्र उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है ये। और युद्ध का दृश्य है ये, महाभारत के युद्ध का दृश्य है। महाभारत के युद्ध का दृश्य की ये जो मूर्ति है। सामाजिक विषमताएं, वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। सामाजिक विषमताओं के बारे में बात करते हैं तो संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। जाति के बारे में हम तुम सब जानते हैं, जातियाँ क्या है, किस तरह जो ये बनाई गई, जातियों के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देखो, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, जिसके बारे में हम काफ़ी देर से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इनकी रचना स्टार्ट हुई थी। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है एक दैवीय व्यवस्था है। ये ब्राह्मणों का मानना था, क्योंकि सबसे ऊपर जैसे वर्ण व्यवस्था में माना गया है ना। वर्ण व्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं। ऋग्वेद के 10वें अध्याय के पुरुष सूक्त में, अध्याय के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है जिसके मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय
भुजाओं से क्षत्रिय और उसकी जंघाओं से वैश्य और उसके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। यानी समाज में कितने वर्ण बताए गए हैं भाई? 4 वर्ण। कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण। अब ये वर्ण जो व्यवस्था है इसके बारे में ब्राह्मणों ने कहा है कि भाई ये जो व्यवस्था है ये हमने नहीं बनाई है, ये एक दैवीय व्यवस्था है। तो ऋग्वेद के 10वें अध्याय के पुरुष सूक्त में ये कहा गया है कि एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है कि एक विराट पुरुष था और उस विराट पुरुष को ब्रह्मा कहा गया है। भाई क्या कहा गया है? ब्रह्मा का रूप दिया गया है और उस विराट पुरुष से ही 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। यानी ब्राह्मण उसके मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं और वैश्य जो है उसकी जंघाओं से उत्पन्न हुए हैं और शूद्र जो है उनके चरणों से उत्पन्न हुआ है। यानी इस तरह से एक दैवीय व्यवस्था के तहत इन 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है और ये जो वर्ण व्यवस्था है एक दैवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर इसमें रखा गया है। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। यानी कि आपका जिस कुल में या जिस समुदाय में या जिस वर्ण में जन्म हुआ है आपको उसी हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। यानी कि वो जन्म पर आधारित व्यवस्था थी। आगे बढ़ते हैं। उचित जीविका, ये बात आपको ध्यान रखनी है, आगे भी आएगा ये वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में ऋग्वेद के 10वें अध्याय में, 10वें अध्याय के पुरुष सूक्त में या 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है जिसके भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, पैरों से शूद्र और मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। ये बात आपको आगे भी ध्यान रखना है। और ये क्या माना गया है? एक दैवीय व्यवस्था है। तो उचित जीविका, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना। उनका काम दान देना और दान लेना था। आगे देखो, क्षत्रियों का कर्म क्या है? युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना और यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे, जैसे कि ये यज्ञ करवाना आदि, दान दक्षिणा देना और वेद पढ़ना आदि। कृषि, गौपालन और व्यापार का जो कर्म है वो भी अपेक्षित था और शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी कि ये तीनों जो उच्च वर्ण थे इनकी सेवा करना। यानी यहाँ कार्य के बारे में बताया गया है। तो पहले नंबर पे ब्राह्मणों का कार्य क्या था? देखो, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना, उनका मुख्य काम दान देना लेना था। दूसरे नंबर पे क्षत्रियों का काम क्या है? क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना। और ये तीसरा है, अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे। अंतिम तीनों में जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 एक ये तीनों वैश्य के लिए भी थे। साथ ही उनसे कृषि कार्य, गौपालन और व्यापार का कार्य भी करवाया, यह उनका हिस्से में था ये कार्य। और चौथा जो वर्ण है वो क्या है? शूद्र। तो चौथे वर्ण का कार्य क्या था? ये तीनों जो वर्ण थे इनकी सेवा करना, ये चौथे वर्ण का कार्य था। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, या एनसीईआरटी में जो कुछ लिखा हुआ है उसी के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। एक, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, यह बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। पहला और महत्वपूर्ण ये कि भाई ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये 4 वर्णों की उत्पत्ति है, वो एक दैवीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? एक दैवीय व्यवस्था है, किसी व्यक्ति ने उसको नहीं बनाया है, ईश्वरीय व्यवस्था है। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। आगे बढ़ते हैं। देखो, उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का अपने राज्य में अनुसरण करें, इन नियमों का जो भी है उनका। पहला दैवीय व्यवस्था है। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे व्यवस्था के नियमों का अनुसरण अपने राज्यों में करें। तीसरा, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था। यानी कि बहुत मुश्किल था इस तरह से लोगों को समझाना। तो इस तरह से इस प्रकार के जो कथानक है जिनमें कि महाभारत आ गया और कुछ भी हैं, तो उन पर उचित बल प्रदान किया जाता था। ऐसी वर्णित कहानियों के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता था।
तो ये 2-3 नीतियां इनका पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने अपनाई थी, जिसमें यह बताया गया कि ये जो वर्ण व्यवस्था है एक दैवीय व्यवस्था है पहला। दूसरा, वे शासकों को ये उपदेश देते कि इसके नियमों का पालन अपने राज्य में भी करवाना है। तीसरा, ये विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, यानी कि जन्म पर आधारित है, जिसका जिस कुल में, यानी ब्राह्मणों का ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ है तो उसी आधार पर उनको वो सुविधाएं मिली हुई है। एक दैवीय व्यवस्था जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। तो अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे, जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व जिनमें चारों वर्ण शामिल है इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं कि ऋग्वेद के 10वें अध्याय के पुरुष सूक्त की बात है ये। और पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है, और जिसके मुख से और जिसके शरीर के अंगों से, जैसे ब्राह्मण उसका मुंह था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय का निर्माण हुआ, वैश्य उसकी जंघाएं थी, और उसके पैर जो है वह शूद्र की उत्पत्ति का कारण बने। यानी एक विराट पुरुष की कल्पना। इसको क्या कहा गया है? एक दैवीय व्यवस्था कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? दैवीय व्यवस्था, यानी कोई इसकी आलोचना ना कर सके, इसलिए इसको एक दैवीय व्यवस्था का रूप दिया गया और कहा गया कि 4 वर्ण उत्पन्न हुए एक विराट पुरुष से, और ऋग्वेद के 10वें अध्याय में ये लिखा हुआ है। इसी संबंध में आगे बढ़ते हैं। उचित सामाजिक कर्तव्य। उचित सामाजिक कर्तव्य क्या है भाई? उचित सामाजिक कर्तव्य तो महाभारत के आदि पर्व की कहानी है ये। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, ये एकलव्य की कहानी है। गुरु द्रोणाचार्य, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो कुरुवंश के राजकुमारों को, यानी कि ये कौरव और पांडव जो थे, इनको शिक्षा देते थे। किन किन को भाई? कौरव और पांडवों को शिक्षा प्रदान करते थे। एकलव्य नामक वनवासी निषाद आया इसके पास। किसके पास आया भाई? द्रोणाचार्य के पास। कौन आया? एकलव्य। निषाद यानी कि जो वन में जातियाँ रहती थी उनको निषाद कहा जाता था। निषाद यानी जो वन में रहते थे, वन में रहते थे, ऐसी जातियां जो थी वो निषाद कहलाती थी। तो निषाद जाति का एकलव्य नामक वनवासी निषाद शिकारी जो समुदाय से है वो आया। द्रोण ने जो धर्म समझते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया, यानी कि इसको शिष्य नहीं बनाया। यानी एकलव्य ने कहा कि मैं आपको अपना गुरु मानकर और आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उसको अपना शिष्य नहीं बनाया, उसको मना कर दिया। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई और उसे अपना गुरु मानकर वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धस्त हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। यानी कि वो जो कुत्ता है वो किसको? निषाद को देख के, यानी एकलव्य को देख के भौंकने लगा, क्योंकि एकलव्य ने काले रंग की चमड़ी की जो वस्त्र है वो पहन रखे थे। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। एक साथ कितने तीर चलाए भाई? 7। और एक साथ किसके मुंह में? कुत्ते के मुंह में। तो कुत्ते का मुंह क्या हुआ? बंद हो गया भाई। मुंह तो हम पे भी नहीं बनेगा ऐसे, जो भी है। तो कुत्ते का मुंह एकदम बंद हो गया। ऐसे एक साथ उसने 7 तीर छोड़े। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाशा, उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। जब कुत्ता वहां आया तो वो जो कुरुवंश के राजकुमार थे, सभी पांडव और कौरव, वो आश्चर्यचकित रह गए इसको देखकर कि भाई इतना तगड़ा धनुर्धारी कौन आ गया। फिर उन्होंने पता किया तो उनको वन में ये मिला एकलव्य। तो एकलव्य के पास वो गए तो एकलव्य से पूछा उन्होंने कि भाई तू कौन है, क्या है? तो उसने खुद को किसका शिष्य बताया? द्रोण का, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति भी तो उसी की बना रखी थी ना, तो द्रोण का शिष्य बताया। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार यह कहा था कि उसके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। कौन? अर्जुन। यानी कि अद्वितीय, यानी कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। अद्वितीय किसे कहा जाता है भाई? अद्वितीय यानी कि जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, यानी कि अर्जुन के जैसा दूसरा धनुर्धारी कोई नहीं होगा, ऐसा कहा था। किसने? गुरु द्रोण ने।
अर्जुन ने द्रोण को उनका यह प्रण याद दिलाया। द्रोण एकलव्य के पास गए, जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में उसके एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काटकर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी नहीं था। तो इस कहानी के द्वारा निषादों को क्या संदेश दिया, कौन सा संदेश दिया जा रहा था, क्षत्रियों को इससे क्या संदेश मिला होगा? क्या आपको लगता है कि एक ब्राह्मण के रूप में द्रोण धर्मसूत्र का अनुसरण कर रहे थे जब वे धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा है इन्होंने? ये कहा है कि भाई ब्राह्मणों ने दैवीय व्यवस्थाएं बनाई, ठीक है, लेकिन ये क्या द्रोण जो है, गुरु जो है, क्या वो अपने नियमों के हिसाब से चल रहे थे, उनका पालन कर रहे थे? पहली बात तो उन्होंने उसको मना कर दिया एकलव्य को वहां शिक्षा प्रदान करने से। उसके बाद जब उसने मिट्टी की मूर्ति बना के और इतना सिद्धस्त हो गया, बाद में उसने अपने आप को उसका गुरु मान लिया। उसने कहा कि आप मेरे गुरु हो और मैंने आपकी ही पूजा करके आपके ही आशीर्वाद से ये कला जो इतनी पारंगत हासिल की है कला में, तो उसने कहा कि ठीक है, अगर आपने इतनी कला में पारंगत हासिल की है तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। अब गुरु दक्षिणा देने के लिए एकलव्य तैयार हो गया। अंगूठा मांग लिया गया, जिस हाथ से वो तीर चलाता था वो अंगूठा मान लिया। अब कहाँ से चला पाएगा बेचारा तीर? तो ऐसी स्थिति है। तो इसमें सवाल उठाए गए हैं कि क्या गुरु द्रोण जो थे वो अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने और लोगों के लिए कहा है धर्मशास्त्रों में, धर्मसूत्रों में, कि आपको पालन करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो अक्सर सवाल खड़े करती हैं। अक्षत्रिय राजा, तो शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई है। मौर्य वंश, जिसे एक विशाल साम्राज्य ने शासन किया, के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही है। मौर्य वंश पर भी, मौर्य वंश के जो शासक है उनको दासी पुत्र भी कहा जाता है, निम्न कुल का भी कहा जाता है, दासी पुत्र कहा जाता है और निम्न कुल का कहा जाता है, और यानी कि ब्रसल निम्न कुल का उनको कहा गया है। बाद के बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया है कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। यानी कि मौर्य जो है वो हालांकि माना गया है बाद में कि क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें क्या मानता है भाई? निम्न कुल का। शुंग और कण्व जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। शुंग वंश और कण्व वंश जो है वो ब्राह्मणों के वंश थे। अंतिम मौर्य सम्राट था जो बृहदत्त, उसको मार के, और शुंग वंश का जो शासक था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, उसने 184 या 85 ईसा पूर्व में लगभग और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। यानी ऐसा नहीं है, यानी आप क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी कुल में जन्म लो, लेकिन आप में उसकी योग्यता होनी चाहिए। अगर आप में राजत्व के गुण हैं, राजत्व के गुण हैं, शासन करने की योग्यता है आप में, तो आप राजा बन सकते हो। ये बात यहाँ स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि राजा केवल क्षत्रिय ही नहीं होते थे, ब्राह्मण जो है वो भी राजा बने हैं। शुंग है और उसके बाद ये कण्व है, ये ब्राह्मण थे तो इन्होंने शासन किया है। अन्य शासकों को, जैसे शक जो मध्य एशिया से भारत आए, ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशीय मानते थे, मलेच्छ, बर्बर और दूसरे देश के, इसके अलावा ब्राह्मण। किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में एक प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदमन, जो 2री शताब्दी ईस्वी के, उसका जो लेख है, अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, कौन सा अभिलेख है भाई? जूनागढ़ अभिलेख। किसका है? किसका है भाई? ये रुद्रदमन का। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदमन का है। कौन सी समय का? तो जूनागढ़ जो अभिलेख है उसमें प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदमन, और ये जो अभिलेख है लगभग 2री शताब्दी ईस्वी का है, द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। हमने आपको पहले भी बताया, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसके सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा करवाया गया। उसके बाद अशोक के समय, स्कंदगुप्त के समय,
और रुद्रदामन के समय जो है इसका पुनर्निर्माण किया गया था, यानी कि नहर टूट गई थी, झील जो है इसका पुनर्निर्माण किया गया था। तो उसका उल्लेख है जो किसमें है, जूनागढ़ अभिलेख में, और ये किसका है, रुद्रदामन का इसमें मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलय से संस्कृति परिपाटी से अवगत थे, यानी कि भारतीय संस्कृति से वो अच्छी तरह वाकिफ थे। अब उसमें यह हो सकता है कि क्षत्रिय नहीं थे लेकिन फिर भी वो भारतीय संस्कृति से अवगत थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी, बहुत ही मोस्ट है भाई ये प्रश्न भी, गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या उपाधि धारण की भाई इसने, अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला, क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला, यानी क्षत्रियों का जो घमंड है उसको चूर चूर करने वाला। और अनूठा ब्राह्मण किसको कहा गया है, गौतमी पुत्र सातकर्णी को। उसने भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए। अब यहाँ पर यह भी आलोचना कर रहा है लेकिन विवाह संबंध ये भी स्थापित कर रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो विरोधाभास पैदा करती हैं। तो जूनागढ़ अभिलेख किसका है, शासक रुद्रदमन का, लगभग 2वीं शताब्दी ईस्वी का है। इसमें सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है, उसके पुनर्निर्माण के बारे में बताया गया है। इसके अलावा सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक जिसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी, कौन सी उपाधि धारण की, अनूठा ब्राह्मण और दूसरी क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला, यानी क्षत्रियों का जो घमंड था उसका चूर चूर करने वाला इसको बताया गया है। जैसा आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी, बहुत मुश्किल था। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। यानी ब्राह्मण या वर्ण व्यवस्था भी यही कहती है कि भाई राजा होना तो किसका काम है, क्षत्रिय। अब ब्राह्मण राजा बने हुए हैं तो ये भी एक ऐसा विषय है जिस पर सोचना जरूरी है। वे चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे। यानी कि उन्होंने जो 2 नियम बताए थे, यानी वर्ण व्यवस्था के अंदर ही शादी करनी है, गोत्र के अंदर ही शादी करनी है, अंतर्विवाह करना है पहला, और दूसरा अपनी जो माता है उसका जो अपनी जो लड़कियां या महिलाएं जो है अपनी पिता का जो गोत्र है वो रख सकती हैं। इसके अलावा क्षत्रिय राजा होगा तो उसको भी उन्होंने नहीं माना। तो बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं। अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का जो ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित है। ये दोनों बातें जिनके बारे में उन्होंने बताया। तो यानी ये यहाँ विरोधाभास पैदा करता है, यानी खुद ही तो नियम बनाने वाले हैं, जैसे माना गया चलो देवी व्यवस्था है मान लिया, लेकिन खुद ही उनका पालन नहीं करने वाले हैं और खुद ही लोगों से ये कहने वाले हैं कि पालन करना चाहिए। तो एक सोचनीय विषय है, सवाल जरूर पैदा करती हैं ये चीज़ें। हमारे मन में कई सारे सवाल ऐसे आते रहते हैं, लेकिन हमें अक्सर यही है जो हमारे सिलेबस में जो कुछ है उसी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। जाति और सामाजिक गतिशीलता, ये सिक्का है, शक शासक को चित्रित करता हुआ चांदी का सिक्का है, लगभग 4वीं शताब्दी का सिक्का है। ये शक शासक शायद नहपान का है, ये नहपान था एक शक शासक। बात करते हैं जाति और सामाजिक गतिशीलता। ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे सुवर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, अतः उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। जैसे शिल्पकारों की श्रेणियां, कोई जाति है अगर एक ही प्रकार का कार्य करती है तो उनकी अलग प्रकार से जाति निर्धारित कर दी जाती थी।
और एक श्रेणी निर्धारित कर दी जाती थी। जैसे शिल्प का कार्य करने वाले लोगों की एक अलग से श्रेणी हो गई। तो जातियों में सभी को समाहित करना संभव नहीं था। जैसे इसमें बताया गया है कि स्वर्णकार जो लोग हैं उनको और जंगल में रहने वाले जो निषाद हैं तो इनको क्या किया, जब वन व्यवस्था में ये फिट नहीं बैठे तो भैया जातियां बना दी गई। क्या कर दिया गया, जातियां बनाई गई। और जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वर्ण तो 4 ही थे लेकिन जातियों की निश्चित संख्या नहीं थी। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद हैं। जैसे कि मंदसौर, मध्य प्रदेश से मिला एक अभिलेख है। मंदसौर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। यहाँ से एक अभिलेख मिला है लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलतः लाट यानी गुजरात के प्रदेश के निवासी थे और वहाँ से मंदसौर चले गए, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। जैसे एक श्रेणी या समुदाय जिसके बारे में हमने अभी बात की, तो एक श्रेणी का इसमें उल्लेख है जो कि गुजरात के लाट प्रदेश की थी। कहाँ की थी भाई, लाट प्रदेश। कहाँ पर है ये, गुजरात में। गुजरात के लाट प्रदेश की श्रेणी थी जो कहाँ चली गई थी भाई, मंदसौर। मंदसौर उस समय, मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था भाई, दसपुर। ये भी आपको याद रखने लायक है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनते हैं इसमें से बहुत सारे। तो ऐसी एक श्रेणी के बारे में उल्लेख है जो गुजरात के लाट प्रदेश की थी और कहाँ चली गई थी भाई, मंदसौर में। मंदसौर जिसको वर्तमान में या फिर उस समय अभी के क्या कहा जाता है, दसपुर कहा जाता है। तो ये एक श्रेणी थी। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों यानी सबको साथ संपन्न की। उन्होंने वहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना था, अंततः वे उसके राज्य में बसना चाहते थे। यानी इस श्रेणी के जो लोग थे, इन्होंने क्या किया कि वहाँ का राजा था जो मंदसौर का, उसके बारे में प्रशंसा सुनी थी और ये वहाँ बसना चाहते थे। इसीलिए ये सारे लाट प्रदेश से कहाँ चले गए, मंदसौर यानी कि दसपुर। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से भी यह ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीजों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। यह गुजरात के लाट प्रदेश की जो श्रेणी थी ना, इसने क्या किया, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने धन देकर। सूर्य मंदिर का निर्माण किसने भाई, गुजरात के लाट प्रदेश की श्रेणी, लाट प्रदेश की श्रेणी या समूह के लोग थे। ये श्रेणी या समूह के लोग थे। तो इन्होंने क्या किया, सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाया। शिल्प कर्म से जो कुछ पैसा अर्जित किया उसका क्या किया इन्होंने, सूर्य देवता का मंदिर बनवाया। वणिकों की स्थिति के बारे में बात करते हैं जो व्यापार वाणिज्य करते हैं। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द प्रयुक्त किया गया है भाई। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया जाता है। अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है। जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी का है। इसमें नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है, यानी कि ब्राह्मण बताया गया है और वैश्य भी बताया गया है। एक तरह से ब्राह्मण था, जैसे कि मानते हम गरीब था, जैसे ब्राह्मण भी कई बार गरीब होते, तो गरीब ब्राह्मण। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया। इस तरह से वणिकों के बारे में। मृच्छकटिकम में जो नायक जो है इसका चारुदत्त नाम का जो ब्राह्मणी है और एक गणिका है, जो उनकी ये कहानी है मृच्छकटिकम। और इसका जो रचयिता है वो शूद्रक है। शूद्रक के द्वारा इसको लिखा गया था। रेशम बुनकरों ने क्या किया भाई, देखो आगे चलते हैं। यहाँ आपने देख लिया मंदसौर में लाट से चले गए थे वो बसने के लिए, और मंदसौर को क्या कहा जाता था भाई, अन्य दसपुर। और वहाँ जाके उन्होंने क्या किया, और सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने धन दिया। इधर शूद्रक और मृच्छकटिकम के बारे में हमने देखा। रेशम बुनकरों ने क्या किया, निम्नलिखित अंश संस्कृत के एक अभिलेख से उद्धृत है। कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम है जो कानों को प्रिय होता है, अन्य को गर्व है सैकड़ों उत्तम जीवनियों के रचयिता होने का। इस तरह वे अनेक कथाओं से परिचित है। अन्य विनीत भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्यानों में तल्लीन है।
कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ है, इसी तरह अपने पर निग्रह रखने वाले वैदिक खगोल और शास्त्र में पारंगत है। अन्य जन युद्ध करने में शूरवीर, शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं। ये संस्कृत का एक अभिलेख है जिसमें रेशम बुनकरों ने क्या किया, तो ऐसा नहीं है कि इनका सबका एक ही कार्य था, इनके सबके अलग अलग कार्य भी थे। कोई किस विद्या में पारंगत था, कोई किस विद्या में पारंगत था। 4 वर्णों के परे एकीकरण की बात करते हैं। तो उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है, क्योंकि भाई विचारधाराओं का पालन नहीं किया ना, तो इसीलिए ऐसा ही माना जाएगा। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं जिनके लिए शिकार, कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। निषाद वर्ग जिससे एकलव्य जुड़ा माना जाता है, इसी का उदाहरण है। यायावर पशुपालकों के समुदायों को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं डाला जा सकता, यानी एक जगह वो रहते ही नहीं है, घूम घूम कर इधर उधर अपने जीवन यापन करते रहते हैं, तो उनको भी नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार से यदा कदा उन लोगों को असंस्कृत भाषी, यानी जिनको संस्कृत नहीं आती थे, उन्हें मलेच्छ कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था, किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है। ये बाघ सदृशपति, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो जातियां थी जैसे वन में रहते थे, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे समुदाय थे जो घुमंतु थे, घुमक्कड़ थे, एक जगह नहीं रहते थे, तो उन पर ये नियम कानून लागू होना बहुत मुश्किल होता था। तो उनको असभ्य, असंस्कृत, इस प्रकार के जो शब्द थे उनसे उनको संबोधित किया जाता था। बाघ सदृश पति, यह सारांश महाभारत के आदि पर्व से उद्धृत है। ये प्रथम पर्व है ना, कितने पर्व बताए थे हमने भाई? 18 पर्व। और 18 पर्व में पहला जो पर्व है वो कौन सा है? आदि पर्व। और आदि पर्व से ये कहानी हमने नहीं ली, हमने इसको अध्ययन करने की कोशिश की है, अध्ययन करते हैं। ये आदि पर्व से जो कहानी ली गई है इसका। तो पांडव गहन वन में चले गए थे, थक कर वे सो गए। केवल द्वितीय पांडव भीम, दूसरे नंबर का, युधिष्ठिर के बाद, वो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, रखवाली करते रहे। यानी कि वन में रहते थे, जंगल में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते थे, तो एक भाई सोता रहता था, बाकी सब उनकी रखवाली करते, फिर अगला, यानी कि पहरे जिस तरह से बना रखे थे उन्होंने, तो इस तरह से पहरे बना रखे थे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मानुष गंध ने विचलित किया और उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़कर लाने के लिए भेजा। यानी राक्षस, उसको मानुष की गंध आई मनुष्य की, तो उसने अपनी बहन, यानी उसकी बहन हिडिंबा, उसको भेजा कि भाई मनुष्य की सी बू आ रही है कहीं न कहीं से, ऐसा करो लेके आओ, खाने की इच्छा है। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई, एक सुंदर स्त्री के वेश में भीम से विवाह का प्रस्ताव किया। ये तो काम उल्टा हो गया भाई, जिसको भेजा था वो ही उल्टा हो गया। यानी कि उसको भेजा था वहाँ से लेके आने को, मार के लेके आने को मनुष्यों को, जिससे उनका मांस खाने को मिलेगा, लेकिन वहाँ जाके भीम के विशालकाय शरीर को देखकर और हिडिंबा जो है उस पर मोहित हो गई। फिर जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, यानी भीम से प्रस्ताव किया उन्होंने शादी का, तो भीम ने मना कर दिया। इस बीच राक्षस वहाँ आ गया और उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा, यानी उसका भाई भी आ गया। हिडिंबा ने वहाँ उसको मोहित होकर प्रस्ताव भेज दिया, भाई आई वांट टू मैरी विद यू, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन भीम ने मना कर दिया। तो आगे क्या हुआ, वो भाई भी आ गया उसका राक्षस हिडिंब, और उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए, मल्ल यानी जो कुश्ती होती है ना, इस तरह के युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसका वध कर दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत करवाया। पहली नज़र में भी हो सकता है ऐसा देखने को मिला। तो क्या हुआ, भीम के लिए उसका जो प्रस्ताव था, जो उसने बताया, भाई उसका मार दिया था, राक्षसी का नाम हिडिंबा था, उसने उस कुंती से सारी बातें बोल दी। तो फिर क्या हुआ, वह कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र बांधा और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है। आपके बाघ सदृश पुत्र, बाघ सदृश, बाघ होता है ना शेर, पति के रूप में चयन किया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझे अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ ले, आपका पुत्र मेरा पति हो, ऐसा निवेदन किया। किससे? कुंती से। अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर इस विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। यानी दिन में हिडिंबा के साथ रह सकते हैं, घूम सकते हैं जंगल में, रात्रि में रखवाली करनी पड़ेगी ना भाई,
तो हमारे पास आ जाएंगे। यह दंपत्ति दिन भर सभी लोगों की सैर करते। समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था घटोत्कच और जिसने महाभारत युद्ध में भाई बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी घटोत्कच ने, जो किसका पुत्र था? भीम और हिडिंबा का। भीम और हिडिंबा का पुत्र था और महाभारत युद्ध में इसने एक अच्छा पार्ट है इसका भी। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु चलो ठीक है यहां तक तो इसको छोड़ो, आगे बोलो। किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। यानी उस समय तो वो चले गए, लेकिन जब भी पांडवों को उनकी जरूरत पड़ेगी ना भाई, आगे जब युद्ध होगा तो जरूरत पड़ेगी, तो वह उपस्थित हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुआ था। यानी ये कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि राक्षस किनको कहा जाता था, यानी ब्राह्मणीय परंपरा के अनुसार आप अगर व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो उनकी श्रेणी में आपको राक्षस कहा जाएगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। आधे मिनट का ब्रेक भाई। 4 वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे, साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म खासतौर से वे अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे, अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों से भोजन नहीं स्वीकार करते थे। यानी कि समाज में इस प्रकार की जो विचारधाराएं थी वो क्या है, समाज में दूरियां बढ़ाने का काम करती थी, दूरियां बढ़ाने का काम करती थी इस प्रकार की विचारधाराएं। तो ऐसी विचारधाराएं उन्होंने कुछ चलाई। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खास तौर से दूषित माना जाता था, जैसे कि अच्छा नहीं माना जाता था। जैसे सबों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था और उन्होंने वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। वे लोग जो सबको सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चांडालों का स्पर्श यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्रकारी मानते थे। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की, यानी चांडाल वह व्यक्ति जो ऐसे कार्य करते थे, एक तो अंत्येष्टि का कार्य करते थे, अंत्येष्टि यानी कि मृत होने के बाद उसका जो क्रियाक्रम है, और दूसरा जो है मृत पशुओं को छूने का जो काम आदि इत्यादि करते थे। तो ऐसे जो व्यक्ति होते थे इनको चंडाल कहा जाता था। तो इनको समाज से निम्न या फिर अस्पृश्य इनको माना जाता था, अपवित्रकारी इनको माना जाता था। मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। कहाँ मिलती है भाई, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ये, OQ है भाई हमारा, कि मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था। क्या क्या चीजें हैं भाई उनके लिए, क्या नियम है, देखो। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी तथा बधिक के रूप में भी उन्हें कार्य करना पड़ता था। बधिक होता है ना, जैसे कि अगर किसी को फांसी की सजा दे दी गई तो फांसी की सजा भी कौन देगा, वो ही देंगे। मतलब सजा तो कोई और सुनाएगा, बाकी काम तो वही करेंगे। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फाइयान का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। ये भी हमारा OQ है भाई, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा इसमें से। किसने कहा ये? फाइयान ने। कौन सा बौद्ध भिक्षु था भाई? चीनी भिक्षु। क्या नाम था? फाइयान। उसने क्या कहा था कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। अस्पृश्य थे भाई, कोई उनको देखेगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा इस तरह से, यानी वो अपवित्र हो जाएगा। एक और चीनी तीर्थयात्री हेनसांग, जो लगभग 7वीं शताब्दी में आया, जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था, हर्षवर्धन के समय ये आया था। किसके समय आया था भाई? हर्षवर्धन के समय। और अगर बात की जाए फाइयान की, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय लगभग 399 ईस्वी में ये आया था। और हर्षवर्धन की बात करें तो ये 629 ईस्वी में भारत आया था।
तो लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी ये कहता है कि बधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। यानी हर्षवर्धन ने तो क्या कहा है कि बधिक और सफाई करने वाले हैं उनको नगर से बाहर रहना पड़ता था। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के समय जो आया था फाहियान, इसने क्या कहा था कि भाई अगर कोई जो क्या नाम है इसको, चंडाल सड़क पर चल रहा है तो उसको करताल बजा के चलना पड़ता था, जिससे क्या है दूसरे लोग उसको देखने के दोष से बच जाए, क्योंकि उनको देखने से दोष लगेगा ना। इसलिए एक भिक्षु का चित्रण पत्थर की मूर्ति गांधार लगभग 3री शताब्दी ईस्वी का है। तो अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्र चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया है कि क्या चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणीय ग्रंथ में हुए चित्रण में समानता है, परंतु कभी कभी हमें भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत देखने को मिलता है। यानी कि जैसे कि चांडालों को जो बना के रख दिया था, क्या उन्होंने उस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था या फिर उसका विरोध किया था। तो कई कई बार ऐसे उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। ये चित्र है जिसमें एक बौद्ध भिक्षु है जिसका चित्र है ये बोधिसत्व का एक चांडाल का जो रूप है। इसमें हम देखते हैं, देखो, क्या चांडालों ने अपने को समाज की सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया। यह कहानी पढ़ी है जो पाली भाषा में लिखी मातंग जातक से ली गई है। कहाँ से ली गई है भाई? मातंग जातक से ली गई है। कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में। ये कथा बोधिसत्व जो कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म में जो थे उनको बोधिसत्व कहा जाता था, तो उसके एक चंडाल में, यानी बोधिसत्व ने एक चंडाल के रूप में जन्म लिया। यानी भगवान बुद्ध का जो पूर्व जन्म है तो एक चंडाल के रूप में भी था। तो आगे देखो क्या होता है। एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उसका नाम क्या था भाई? मातंग। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए और वहां उनकी मुलाकात दित्थ मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। उन्हें देखकर वह चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उसके क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई की। ऐसा ही था ना भाई, अशुभ ही है तो इनको देखना, चंडाल जो होते थे उनको देखना अशुभ होता था। तो उसने देखा और देखने के बाद उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत देख लिया, और उसने अपनी आंखें धोई और उसके जो सेवक थे उन्होंने मातंग की पिटाई कर दी। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के बाहर दरवाजे के बाहर जाकर लेट गए। यानी विरोध कर रहा है यहाँ। इसी बात को तो ये बताया गया है कि क्या इन्होंने कभी विरोध किया। तो विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गए। 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्त को उन्हें सौंप दिया। यानी कितने दिन बाद? 7 दिन बाद, कि ये तो जा ही नहीं रहा और अगर नहीं जाएगा तो यहाँ मर जाएगा। तो उस लड़की को जिसने उसको देखा था कि भाई तू जो है ये पाप कर चुकी है, उसको देखने का, तो फिर उसको दे दिया, उसको सौंप दिया कि भाई तू जा और इसको ले जा। फिर दित्त उपवास से क्षीण हुए मातंग को लेकर चांडाल बस्ती में आई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे और उन्होंने दित्त से विवाह कर लिया। यानी साथ में गए, अलौकिक शक्तियां प्राप्त की और फिर दित्त से उसने विवाह कर लिया, उसी लड़की से जिस लड़की ने उसने उसको देखना जो अशुभ माना था। मांडव्य कुमार नाम का उनका एक पुत्र हुआ। उन दोनों का पुत्र भी हुआ भाई, दित्त का और मातंग का। पुत्र का क्या नाम था भाई? मांडव्य कुमार। मांडव्य कुमार। तो आगे देखो, बड़ा होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया। 3 वेदों का अध्ययन करने वाले क्या कहलाते हैं भाई? त्रिवेदी। ब्राह्मणों में है ना 3 वेदों का अध्ययन करने वाले त्रिवेदी, और 2 वेदों का अध्ययन करने वाले द्विवेदी, और 4 वेदों का अध्ययन करने वाले चतुर्वेदी। इस तरह से ये, तो उसने 3 वेदों का अध्ययन किया। प्रत्येक दिन में लगभग 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन फटे वस्त्र पहने और मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए। वही जिसको अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो गई थी। अलौकिक शक्तियां प्राप्त करके फिर देखो बाद में आगे क्या होता है, आगे चलते हैं। उन्होंने भोजन मांगा, यानी वही मांडव्य कुमार जिसके वहां वो लगभग 16,000 लोगों को प्रतिदिन भोजन करवाता था, उसके वहां आए और भोजन मांगा। मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ, एक दिन भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा के योग्य नहीं है। भोजन ब्राह्मणों के लिए, भाई ये भोजन जो है ना ये ब्राह्मणों के लिए है, ऐसे वैसे लोगों के लिए नहीं है। आप एक पतित प्रतीत होते हो, चंडाल प्रतीत होते हो, तो आपको भोजन नहीं मिलेगा। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी है, वे भेंट के पात्र नहीं है। आगे चल के इसका अर्थ बताएंगे। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त है वे भेंट के योग्य है। मांडव्य ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गया। जब दित्त मांगलिक को
इस प्रसंग के बारे में पता चला तो वह उनसे माफी मांगने के लिए उनके पीछे आई। मातंग ने उससे कहा कि वह उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए जो भोजन है उसके अंश जो है मांडव्य और ब्राह्मणों को दे दे। यानी कि उनका ही पुत्र है, लेकिन क्या नाम है, जो दैत्य मांगलिक जो वो उस समय वहां नहीं थी, तो वहां मातंग आए और मातंग ने उससे भोजन मांगा तो उसने मना कर दिया। मांडव्य कुमार ने, उसने कहा कि ये भोजन है केवल ब्राह्मणों के लिए, ये पतित लोगों के लिए नहीं है, दीनहीन जो लोग हैं उनके लिए ये भोजन नहीं है। तो फिर क्या हुआ, तो मांडव्य कुमार ने कहा कि भाई ये जो भोजन है ब्राह्मणों के लिए है, ये दीनहीन लोगों के लिए भोजन नहीं है। उसके बाद ये शब्द कहे किसने, मातंग ने। उसने कहा कि जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी है वे भेंट के पात्र नहीं है, इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त है वे भेंट के योग्य हैं। यानी आपको पता ही नहीं है कि भेंट किसको देनी है या फिर भोजन किसको देना है या भिक्षा किसको देनी है। आप केवल इस बात पर गर्व कर रहे हो कि आप जन्म से उच्च जाति में हो, यानी कि एक तरह से समझ लो ब्राह्मण हो आप, इस तरह से ऐसे उन्होंने उनसे कहा कि, लेकिन इस तरह का घमंड या गर्व जो है वो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा जो लोग दोष मुक्त है उन्हें भेंट के योग्य माना गया है, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं उन्हें गर्व नहीं करना चाहिए, अज्ञानी है और वे भेंट के योग्य नहीं है। उसके बाद जब दैत्य मांगलिक को पता चला वो बाहर आई। बाहर आने के बाद उसने पूछा, पता चला तो फिर मातंग उसको मिला। मातंग के भिक्षा पात्र में कुछ भोजन था, उसने कहा कि ये मांडव कुमार और जो ब्राह्मण है उनको इस भोजन को दे दीजिए, तो क्योंकि वो बुद्ध के अवतार माने जाते हैं। तो इसके बाद जन्म के परे, और इसका हम पार्ट नंबर 3 लेके आएंगे इसमें। अब भाई इससे पहले हमारे 2 पार्ट इसमें पूरे हो चुके हैं, 3 जल्दी लेके आएंगे आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह हमारे साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू।